घर में जब सब होते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने चक्कर आ गए, क्योंकि आज एक नहीं 2 चक्कर कर लिए मैंने। खैर एनीवेज, आज क्या आपसे बात करना चाह रही हूँ, होगी वही सोच से रिलेटेड पॉजिटिविटी। और ये वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वैसा आप बनते हैं। ख़ास तौर से जो सुबह का वक्त होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, मन एकदम फ्रेश खाली खाली और हल्का हल्का होता है, उस टाइम पर आप जो भी भरेंगे, उसमें जो भी देखेंगे, पढ़ेंगे, आप वैसा ही बनना शुरू हो जाते हैं, बनते रहते हैं। और तभी कहते हैं कि जो सुबह का 1 घंटा होता है, एटलीस्ट 1 घंटा अपने आप को दीजिए। एटलीस्ट 1 घंटे तक कोई भी वर्ल्ड न्यूज़ ना देखिए, ना अखबार पढ़िए, ना मोबाइल चेक कीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को दीजिए। अब वो उस 1 घंटे में अगर आप ये अपने लाइफस्टाइल में इतना सा भी चेंज ले आएंगे ना, कि सुबह उठते साथ ही 1 घंटा मैंने अपने आप को देना है, सिर्फ़ और सिर्फ उस 1 घंटे में आपने करना क्या है, या तो आप मेडिटेशन कर लें, या आपने कोई भी ज्ञान की बात आप सुन लीजिए, या आप कुरान का तर्जुमा पढ़ लीजिए। कोई ऐसी प्योर पॉजिटिव डिवाइन चीज़ अपने अंदर भरिए, तो आप वैसा ही बनते चले जाएंगे। उसको कहते हैं, वो 1 घंटा जो होगा ना, उसको कहेंगे वो आपकी सोल चार्जिंग है, यानी कि आप अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। 23 घंटे आपके पास पड़े हैं, 24 घंटे में से सुबह का 1 घंटा आपने अपने आप को दिया, 23 घंटे आपने दुनिया को दिए, अपनों को दिए, अपने तमाम कामों को दिए। दुनिया में क्या हो रहा है, सब खबरें आपने रखनी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी आप कर लें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ शुरू का 1 घंटा आपने प्योरली अपने लिए रखना है, और उस अपने टाइम में आपने क्या करना है, ये आपके पास है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज आप गेन कीजिए, आप अपने आप को अंदर खुद महसूस करेंगे कि आप ताकतवर हो रहे हैं। अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ जोड़िए, कुछ अच्छी बात सुनिए, कुछ अच्छा पढ़िए। उस टाइम पे जो आप सुनेंगे, जो आप देखेंगे, जो आप पढ़ते हैं, आप वैसा ही बनते हैं। अब आई एम श्योर यकीनन आप लोगों को अच्छा ही बनना होगा। तो खैर, इस पर हम बातचीत और मज़ीद करते रहेंगे। आज की रेसिपीज़ मुझे नहीं पता कैसी होंगी, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो फ़र्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन ये भी ऑफ कोर्स कॉथम के स्टूडेंट रह चुके हैं, और अभी करंटली ये एक कॉफ़ी शॉप में काम भी कर रहे हैं एज शेफ़ वहाँ पर। और 1 साल हुआ है उस कॉफ़ी शॉप को खुले हुए। ये भी बाहर की चेन है, फ्रेंचाइज़ है, और यहाँ पर इसकी कराची में 2 ब्रांचेज़ हैं, लाहौर में भी खुल रही हैं, वो भी उनके बारे में हम ज़रा जानेंगे। और इनसे मैंने पूछा कि कुकिंग का शौक़ कहाँ से आ गया, तो हंस के कहने लगे, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, तो मैंने कुकिंग शुरू कर दी। मैंने कहा मतलब घर पे लगता है बहुत प्रेशर होगा, डॉक्टर 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 बनो। तो इन्होंने एकदम से एस्केप लिया। तो इन्होंने बताया इनकी बहन है, वो डॉक्टर लेक्चरर भी रह चुकी हैं। तो ये होता है, अगर फैमिली में आप किसी को देख लेते हैं ना, जैसे मैंने अपने भाई को देखा डॉक्टर बनते हुए, हर वक्त पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो मैं इतनी एंटी पढ़ाई हो गई। मैंने कहा मुझे ये ऐसा वक्त नहीं गुजारना, मुझे ये डॉक्टर नहीं बनना, तो कॉमर्स कर लिया। पर एनीवेज, आइए ज़रा वेलकम करते हैं शेफ़ बासित को। आइए जी, अच्छा इधर आइए ज़रा। है ना, मेरे मुंह से बासिम ही निकल रहा था। क्या हाल है बासिम? ये है ना बिल्कुल बासिम की तरह, हमारे शेफ़ बासिम की तरह, ड्रेसिंग भी वैसी, लुक भी वैसा ही, नाम भी बासिम से बासित है आपका। आपको भी कभी लगा कि आपकी शक्ल मिलती है, या आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। बैठो बैठो बासित, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। कैसा लग रहा है? आपके तो बहुत फ्रेंड्स आए हैं हमारे शो पर। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हमने खोला ही गौतम के स्टूडेंट्स के लिए है। एक प्लेटफॉर्म है, और नया नया टैलेंट आप जैसा जो है वो निकलता है। प्लस मैं इनके बारे में एक और चीज़ बता दूँ, ये हमारे शेफ़ हंट के विनर भी रह चुके हैं। ये शेफ़ हंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? शेफ हंट का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड था। कंपटीशन टफ, और एक राउंड के बाद सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड, तो एक उसके अंदर एक काफ़ी मज़ा आता था। आप जीत कैसे गए? क्या लगता है आपको, आप में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी, या कौन सी खास ऐसी डिशेस बनाई? तो उस टाइम पे जो डिशेस आई थी, वो एक तो मेरी स्पेशलिटी भी थी, इटालियन कुजीन, पास्ता वगैरह मुझे मिल गया था, तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था। अच्छा अच्छा, तो एक वो की पॉइंट हो गया था इस वजह से। ओह, तो उस वजह से आप आ गए। आगे मैं अब जल्दी कुछ और दे देते, चाइनीज दे देते या देसी वो दे भी बना लेता, पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। पर वो इटालियन आ गया था, पास्ता वगैरह, तो उसके अंदर काफ़ी इजी हो गया। चलो गुड, चलो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस है काफ़ी। तो अभी करंटली आप जॉब कर रहे हैं करंटली मैं एक एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पर। फिर आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के इंशाल्लाह
बेसिकली मेरा जो एक मकसद है आने का, एक यूथ को मैं प्रमोट करना चाहता किसको? हूँ, यूथ को। यूथ को, ओके। बिल्कुल, कि एज अ रोल मॉडल मैं सही है, बनने की कोशिश करूँ और लोग मुझसे इंस्पायर हो के इस फील्ड को पाकिस्तान में ग्रो करें। वेरी गुड, जिस तरह कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो काफ़ी देसी कुजीन के अंदर आ गए, सही है। तो मेरा भी यही है कि एक पाकिस्तान फूड, तो कुछ पाकिस्तानी टीचिंग फूड। साइड पर आओगे कुकिंग के हवाले से, या कुछ वैसे किस तरह से क्या करोगे यूथ के लिए? अगर यूथ के लिए मौका लाइक मिले? के जो पाकिस्तानी हमारा जो फूड है उसको मॉडर्न करके बाहर अच्छा, एक वही पिक्चर दिखानी इनोवेशन है, करके, इनोवेशन करके। इंटरनेशनली भी आप पाकिस्तान क्योंकि का हम नाम- लोग के जो खाने ज़्यादातर वो हम लोग अभी भी मोस्टली होता है कि हम लोग देव और कढ़ाइयों से बाहर नहीं आ रहे, और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच कुछ गई। भी कर ले, इससे बाहर नहीं आएंगे आप। यूथ कुछ भी कर ले, हमारे जो लोग हैं नहीं आए। लगेगा, अब क्यों थोड़ा आए? टाइम लगेगा। इतने मजे की तो हैं ये दे रहे हैं, और कढ़ाइयाँ और सारे सालन वालन। पर आप लेकिन अब जिस तरह ग्रो कर रही है इंडस्ट्री और ये फूड, बिरयानी खाते हो? बिल्कुल। पसंद ही होगी, तो खुद तो निकले नहीं हो, दूसरों को कैसे निकाले? नहीं, बिरयानी ही मतलब बिरयानी ही हम लोग सर्व करेंगे, पर एक न्यू स्टाइल से, एक मॉडर्न की, ताकि एक गोरा भी खा बीफ सके। स्टेक बिरयानी। हाँ, कुछ भी मॉडर्न। जैसे एक मैंने लास्ट रमजान में वो बनाए थे बिरयानी के कबाब। अच्छा, बिरयानी के कबाब? बिल्कुल, मतलब कबाब, लिटरली कबाब थे, और कबाब थे बिरयानी वो, चावल हाँ, थे? बहुत, हाँ, उसके अंदर चावल थे, स्टफिंग चावल की। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। कुछ भी मतलब ना। अच्छा, तो कुछ आज भी। क्या सीख रहे हैं? आज हम 4 रेसिपीज़ बना रहे हैं। जो आज की हमारी पहली रेसिपीज़ है वो है बीफ दम कबाब। बीफ दम कबाब। अच्छा, ये तो नॉर्मल है ना, जी, ज़्यादा जी, तो जी। नहीं आपने नहीं, नहीं, innovation किया? अच्छा अच्छा, सेकंड रेसिपी है थाई बिजल राइस बॉल, अच्छा, ठीक है। और थर्ड रेसिपी है क्रिस्पी वर्मिसाली। अच्छा, मीठा है? मीठा है, देसी मीठा है, जैसे हाँ, हाँ, आम चलेगा। अल्फाजों में बोलेंगे सवैया, हाँ, उसका ये मॉडर्न वर्जन है। कुछ ना कुछ कर दिया बिल्कुल। ना आपने। अच्छा, अच्छा। और जो फोर्थ रेसिपी वो है स्मूदी, स्मूदी। मैंगो पपाया स्मूदी। ओके, आई थिंक कि वो स्मूदी जो बनेगी वो हमारी नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस के दूध से बनेगी, मज़ेदार सी स्मूदी। और क्योंकि हमने अपनी सेहत के साथ साथ अपनी हड्डियों का भी ख्याल रखना है, जोड़ों का भी ख्याल रखना है, इसलिए आज हम आपको एक मज़ेदार सी स्मूदी बनाएंगे। किचन की तरफ बढ़े, इससे पहले कि ब्रेक आ जाए हम शुरुआत तो कर लेना। 4 रेसिपीज़ हैं। अच्छा, किससे कर रहे हैं आप बासित? पहले आज हम पहली रेसिपी जो बनाएंगे वो है बीफ दम कबाब। ठीक है। तो अच्छा, उसकी- आप एप्रन शेप्रन भी लाए, ज़रा पहनिए। प्रोफेशनली तरीके से ही काम करें। फुल बॉसिम स्टाइल है। वेरी नाइस। ये स्टिच करवाया है खुद से? जी, खुद डिजाइनिंग की थी एप्रन डिजाइनिंग भी खुद की? की। लेदर वेदर, हाँ, वेरी नाइस। आपका जो passion है- शेफ बासित उस्मान, उस्मानी। आपका जो पैशन है वो दिखना चाहिए हर चीज़ से। हाँ, शौक हर चीज़ से। अच्छा, मैं नाइफ भी, मेरी फौरन नज़र पड़ी, मैंने कहा अच्छा ये शेफ है तो ज़रा नाइफ भी लाएगा। क्या चमकदार नाइफ है, बिल्कुल। शाइन कर रही है फुल। हाँ जी। So, अच्छा, किससे कर रहे हैं हम? आज बीफ बीफ, अच्छा से, ठीक है। क्या बना रहे हैं इसका? बीफ का बनाएंगे कबाब। कबाब, ठीक है। आपको चीज़ें चाहिए कुछ? बिल्कुल, है कीमा होगा। कीमा फ्रिज में, माइक्रो में? अच्छा, फ्रोज़न लाए होंगे ये। वो माइक्रोवेव करते हैं वो आधा पक ही जाता है। कीमा जब बनाना और फ्रीज़र से निकालना हो तो उसका सबसे सही तरीका सही क्या है? तरीका। एक दिन अच्छा, पहले, एक एक दिन रात पहले रेफ्रिजरेट करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और उसकी जो एक टेंडरनेस और एक फ्रेशनेस है वो नहीं जाए। पानी में ना भिगोना। लोग ज़्यादा आपको करते पड़े। पानी में भिगोना, इस टोटली डेंजरस। अच्छा, अभी करना अच्छा, क्या आपने इसका इसको मैं- छानना है? बिल्कुल, मैं इसका पानी आप इसका थोड़ा सा- पानी ड्रेन कीजिए। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी रेसिपी से आगाज़ करेंगे। आज शेफ़ बासित हमारे साथ हैं और इनकी रेसिपीज़ भी देखते हैं कैसे। कल जो हमारे शो पर आए थे वो भी कॉफी के स्टूडेंट थे, उन्होंने भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाई थी, एंड आई एम श्योर ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। दिल से पकाया जितने प्यार से पकाए। आ जाए जी, वेलकम बैक। और शेफ़ बासित हमारे साथ हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी से कोयला रख दिया है? जी, कोयला थोड़ा रख सा दिया आहिस्ता आगे। कर दूँ? थोड़ा सा। अच्छा, अभी हमने करनी है मिक्सिंग कबाबों की, जो कर रहे बिल्कुल, हैं इसकी मैरिनेशन marination। करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी रॉ पपीता इसके अंदर लगाया हुआ है। अच्छा, उसको रॉ पपीते को लगा के 1 आवर मैरिनेट करके रखा है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा है? आधा से किलो ज़्यादा? के करीब। और कितना कच्चा पपीता लगा 2 है? चम्मच इसके अंदर कच्चा पपीता। ठीक है, सही है, 1 आवर पहले ही मैरिनेट हाँ। करके 1 आवर फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद फिर अच्छा। मैरिनेशन शुरू करेंगे। ठीक है।
बिल्कुल गले हुए होंगे। बिल्कुल जैसे गलावट के जो कबाब होते हैं उसी तरह ये होते हैं। सही है, इसके अंदर मैं डालूंगा रेड चिली ठीक 1 है। टेबल स्पून, सही है, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून। ठीक है, अगर आपको चाहिए। थैंक यू। अच्छा, और इसके अंदर गरम मसाला तकरीबन घर का पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून है ना, जी, शक्कर फ्रेश है। बता रही। गरम मसाला, साबित ज़ीरा, लाल मिर्चें, हल्दी हाफ टेबल स्पून, ठीक है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए। ठीक है। बासमती जाएगा। कहाँ से सीखी रेसिपी? ये रेसिपी सीखी है, हमारी ट्रेडिशनल है घर की। घर की? जी, जी, जी। अच्छा, अम्मी बनाती है? बिल्कुल। शो दो- कौन कौन देख रहा है आपका? वो घर में अम्मी हाँ। और बाकी दोस्त वगैरह सब देख रहे होंगे। अब अम्मी ने तो देख लिया होगा ना, शेफ हंट भी देखा होगा इतना, तो अब उनके लिए भी ये एक नई चीज़ नहीं होगी। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने डाले जिंजर गार्लिक पेस्ट ठीक दोनों। है। अनियन जाएगी फ्राइड। अच्छा, अच्छा इसका पाउडर करके भी डाल सकते हैं, पर ठीक मैं है। इसको चॉपर करूंगा इसलिए मैंने अच्छा, नहीं सही किया। है, सही है। अच्छा, ये सारी जी चीज़ें जी जो हैं वो इसको आप चॉप कर लूँगा chop ताकि जो असल में होता है कबाब का वो टूटने का जो होता है हाँ, उस वजह से बाइंडिंग अच्छी हो जाए। बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, तली हुई प्याज, कच्ची प्याज नहीं ली ना आपने? नहीं कच्ची नहीं, फ्राइड अनियन। ठीक है। और ये है चने का आटा, अच्छा, ये भी बाइंडिंग एजेंट के लिए। ठीक है। जो अक्सर कबाबों में ये होता है कि वो टूट रहे होते हैं। अच्छा, बेसन 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 ही है ना? बेसन नहीं है, अच्छा, बेसन होता है, कौन सा आटा होता है बेसन? बेसन भी चने चने छोले का जो आता है, होते लेकिन हैं। ये वो चने जो हम लोग खाते भुने वाले हैं चने। भुने हुए अच्छा, चने का ये आटा है। भुने हुए चने का। ठीक है। इसको भी क्या कहते हैं? तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ये जाएगा। ठीक है। ये भी बाइंडिंग के लिए बिल्कुल। डालते हैं। अच्छा ये ऑप्शनल है ये खोपरा। ओके। ये होता है कि हाँ। जो बाजार में जो यूजुअली आप देखते हो कि कबाब वो काफ़ी फूले फूले होते हैं, हाँ, तो वो खोपरे की वजह से होता है। खोपरे की वजह से फूलते हैं? हाँ। अच्छा। हाँ, और इसकी एक सॉफ्टनेस भी आ जाती है। हाँ, और सॉफ्ट रखने के लिए इसके अंदर हम मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, हाँ। तो उससे भी एक सॉफ्ट और एक ऊपर से जो एक सिल्कीनेस आती है वो उस वजह से आती है। स्मूथ सा एक वो आता है। कुछ लोग घी ऐड करते हैं। घी ऐड करते हाँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये सारा मिक्सर में इसके अंदर नमक डाला है ना आपने? नमक, ये नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, साबित ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन पेस्ट और चने का आटा, थोड़ी सी ब्राउन प्याज, नमक एंड खोपरा। ये चीज़ें इसमें। नींबू शिम्बू कुछ नहीं डाला। नहीं लिया, लेमन वगैरह नहीं लिया। हरी मिर्चें, हरा हरी धनिया। मिर्च हरा धनिया इसमें भी जाएगा और दम करते वक्त भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो अलग से भी आप जी, डालोगे जी। खुशबू के लिए। तकरीबन 3 हरी मिर्चें बहुत है। ठीक है। और अच्छे से बासत जो है वो पहले से मैं जो आप बना के लेकर आए ना वो मैं दिखा दूँ ज़रा इनको। इस तरह का ये लुक आएगा इसका ना। अच्छे से आप जब पीस लेंगे, पपीता इसमें लगा हुआ है, 1-2 घंटा पहले हमने लगा के रखा हुआ और था, इसको फ्रिज में मैरिनेट रखा है। करने के बाद कम से कम भी हाँ, लीस्ट 3 आवर्स इसको मैरिनेट करके अच्छा। फ्रिज में रखना है। ठीक है। तो फिर आपको ये शक्ल ऐसी इसकी नज़र आएगी। और वो जो एक बाइंड जो आता है इस वजह से वो अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है। अरे आज की कोई पहेली वो कल मैं एक पूछ रही थी पहेली, अभी पूछती हूँ आपसे, मैं खुद भूल गई। कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी नहीं, हैं? मैंने माशाल्लाह कहा अच्छी लगी। मुझे ठीक ठाक वाले कॉलर्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत अच्छे वाले तो फिर कॉलर्स। तो मैं बहुत ही हसीन हूँ कि आप भूल देखेंगी क्यों तो जाती बस हैं? बेहोश सी होने लगेंगी कुछ कुछ। आप भूल क्यों जाती है कि आप ठीक ठाक नहीं हैं? आप बहुत अच्छी हैं। असल में बहुत दिनों बाद प्रोग्राम देख रही हूँ इसलिए भूल गई। हाँ, नहीं भूलना नहीं चाहिए, ये तो हर लम्हे प्रोग्राम नहीं भी देखें अपने साथ जोड़ के रखें। मैं अच्छा, बहुत खुश हूँ, मैं सही। बहुत अच्छी हूँ। जहाँ कहीं आप डाउन हो रही हो ना, यार ये क्या ऐसे बस दिल अजीब, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सबसे ज्यादा हसीन हूँ, ऐसा बोलते मैं हैं। वाकई में बहुत हसीन हूँ, यकीन करें। इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगी, डाउन से और हाई हो जाएंगी आप। जी जी, और आपकी शहर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, वाकई तो बाकी नहीं लग रहे हैं। क्या चीज? देखो बाकी नहीं लग रहे हैं ये शेफ, हाँ, बाकी नहीं लग रहे लेकिन हैं। ये शेफ बासित हैं भाई, ये हाँ, अपना नाम और बनाएंगे। माशाल्लाह खुश अखलाक भी बहुत है।
ये भी अच्छी क्वालिटी है इनमें। हाँ, और आपने देखा कि हमारे शो पर कितना यंग यंग टैलेंट आ रहा है भाई, जी जी जी, और सब अच्छा, ये नहीं बहुत कि अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। अच्छा जी। कोई पहेली है आपके पास? हाँ, बनाना बनाना। और ये मैं तो खुद पहली हूँ। आपको तो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। जी बहुत ज्यादा। सही है, मैं अभी पूछती हूँ। मैं वही ढूंढ रही थी, कल मैंने एक पूछी थी या फिर इधर से उधर हो गई। उसका जवाब भी बहुत जबरदस्त था। अगर हाँ आप पूछेंगी तो फिर मैं जवाब आपको फेसबुक पे दूँ पेज पे? हाँ, दीजिए। ये जरूर, नहीं, फिर आप पढ़िएगा। ठीक है ठीक है, मैं पहले ढूंढ तो ठीक है, लूँ। ठीक है। ओके 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 ओके, यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज, कीप स्माइलिंग। अच्छा, क्या करना था अभी? जी, अब जो इसका आप टेक्सचर और कलर देख सकती हैं हाँ, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट पिसा हुआ आ रहा है ना। इसकी वजह से आ गया, और ये जो सही। येलो टेक्सचर जा रहा है वो हल्दी की वजह से। सही है। तो ये और टेक्स- दूसरा ये कि हमने इसको माइक्रोवेव भी किया ना, वो बिल्कुल, थोड़ा सा कुक बिल्कुल। होने की वजह से ऐसा आपको लग रहा है, वरना ऐसा ही बिल्कुल लुक आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसको बनाया कैसे इतना कुछ? ये हाथ से ही शेप दिया हुआ है। एक बड़े परफेक्ट शेप दिया है, ऐसा लग रहा है किसी मशीन से निकले हुए हैं ना। तो उसका बना सकोगे ये किस तरह से? अभी ये रेफ्रिजरेट नहीं हुए हुए, तो इस अच्छा, वजह से ठंडा होना लाजमी। ठंडा होना लाजमी है। ठंडा होना लाजमी है, तो फिर आपको ये शेप ऐसी मिल जाएगी। और वो बीच में से वो आपने डंडा डाल के जैसे करते हैं उस तरह नहीं अच्छा, बनाया। ये सीख पे भी आप लगा सकते हैं हाँ, अगर चाहें तो। अच्छा, सीख कबाब के लिए भी ये लग सकते हैं सर, ठीक सीख के। है। ये तो बगैर सीख का आपने हाँ, ये उस बगैर तरह से सीख। शेप दिया हुआ है। ठीक है। अमूमन टूट जाते हैं ना, वो हम छोटे साइज के बनाते हैं, बिल्कुल। इतने लेंथ में लंबे नहीं होते। अच्छा, ये आप करोगे इसमें, कोयले का धुआं भी इसी में देंगे, और शैलो फ्राई। चलो फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लाइटली सा। चलो, ये तो रेसिपी सिंपल सी थी। सिंपल इजी है ताकि लोग घर में ट्राई करें हाँ। बिल्कुल, इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मसाले भी मैं वो रखूं। गुड है। अच्छा, अब दोबारा से शेफ हंट होगा। अब तो जीत लिया। अब तो जीत अब क्या करना, अब दूसरे करें। अब आगे बढ़ना। क्या फैमिली में क्या फीडबैक मिला, क्या रिस्पांस था? बहुत अच्छा, मतलब फैमिली वाले काफ़ी सपोर्टिव है हाँ। और सपोर्ट करते हैं। अब तो खानदान में जब भी किसी से मिलते होगे लोग पूछते हाँ, होंगे। पहले तो बड़े नेगेटिव कमेंट आते जब मैंने इवन के कॉथम भी ज्वाइन किया था हाँ, कि ये क्या कर रहा है? कि ये क्या कर रहा अम्मी को बोलते होंगे समझाओ उसको, ये क्या कर रहा है, ये क्या कुकिंग में जा रहा है। है। लेकिन जब टीवी वगैरह पे देखा उसके बाद से कितना बहुत लोग- चीज फर्क आ जाता है। कितने लोग बातें बनाते हैं ना, और फिर हम अपने अमल से प्रूव करते हैं। वो कहते हैं ना कि अपने अमल से प्रूव करता है इंसान, वरना कोई आपकी बात का यकीन नहीं करता। अच्छा, इसको बिल्कुल स्लो हीट पे हम पकाएंगे। ठीक है। आप सब्जियां कह रहे थे इसमें डालोगे, वो वो फ्राई बिल्कुल एंड के- में दम दम। अच्छा, दम जब आप देते कोयले का वो दोगे तो सब्जियों में क्या, ये टमाटर, प्याज और इसके अंदर हरा धनिया और हाँ। हरी मिर्चें। अच्छा, हरा धनिया, हरी मिर्चें खाली डालनी है ऊपर से, तो एक खुशबू उसकी भी आएगी और प्लस अच्छा, स्मोक देते साथ ही इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज। वो इसका एक की पॉइंट है। हाँ, ये है कि स्मोक के साथ शेप आपने बड़ी ज़बरदस्त दी है। मैं खुद हैरान थी, बिल्कुल मशीन से निकले हुए जैसे वो फैक्ट्री वाले नहीं होते कबाब, बिल्कुल। अच्छा, इसको एक दो दफ़ा चॉपर में भी आप करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर आ जाएगा और इस तरह बाइंड होंगे। और इसको शेप देने के बाद इसको थोड़ी देर कुछ इसकी मदद से किया होगा ना? नहीं, जस्ट ट्रे से रोल Just किया था। ऐसे रोल। मुझे एक टोंग चाहिए होगा। टोंग है? हाँ है। हाँ, ये रही, ये बाहर रखा। भाई, आज एनेक्स का हमारे पास डिलक्स सैंडविच मेकर है आप लोगों के लिए, उसके लिए। अच्छा हाँ, पहेली कौन सी पूछूं? 2 है हाथ और 1 कमर, टांगे हैं 4। ये तो बहुत आसान है। कुर्सी। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, A1 फर्स्ट क्लास। वेरी गुड फॉलोअर। गुड लिसनर। आप कैसी हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी कोई हसीन, सबको पीछे छोड़ दिया मैंने, बहुत खुश। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बहुत अच्छा शो है, न्यू टैलेंट, यंग टैलेंट आपके शो में आ रहा है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल।
नई नई अलग अलग सी, और हर एक का अपना जो है। बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। कुछ और बना बहुत रही अच्छी है? आज कुकिंग हो रही है। पहेली आज आपने अभी कोई नहीं पूछी, पूछते मैं तो। पूछूं? हाँ, पूछे पूछे पूछे। वो कौन सी मछली है ना अंडे देती है ना बच्चे देती है? वो कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है ना बच्चे ना देती बच्चे है? देती है। मछली, कागज की पहेली है, मछली। जनरल नॉलेज है। हाँ। कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है और ना बच्चे देती है? अगर ना किसी को पता चला तो किरण विनर मुझे कीजिएगा, क्योंकि मछली। मेरी पहेली ऐसी होगी जिसका कोई आंसर नहीं दे पा रहा। अच्छा, एक तो मछली, एक तो कुछ वो भी मछली होती है ना, गोश्त का कोई हिस्सा होता है मछली का? नहीं, मछली का कोई हिस्सा होता है ना गोश्त हर का। मछली या अंडे देती है या बच्चे देती है। ये कौन सी मछली है जो ना अंडे देती है ना बच्चे देती है? चले, हमारे दूसरा कॉलर ही बताएगा इसका जवाब। सेलफिश, डेड फिश, डेड फिश। हाँ, जवाब ले लें इनसे प्लीज़ आप। ठीक है, आपका जवाब आप टीम नोट करती है। चलो जी, एक पहेली आ गई आप लोगों के लिए। लग तो बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, एक्चुअली इसमें पपीता भी मिला हुआ है ना, बिल्कुल गले हुए होंगे ये। ठीक है, ब्रेक ले लें? चले जी, ब्रेक ले लेते हैं जब तक कबाब हो रहे हैं, और मैं भी अपनी एक पहेली निकालती हूँ, आप लोगों से पूछूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट रेसिपी क्या बना रहे हैं? नेक्स्ट रेसिपी है थाई बेसल राइस बॉल। थाई बेसल बेसल राइस बॉल्स हैं, और शेफ़ बासित हमारे साथ हैं, मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने आए हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और एक और पहेली आपसे पूछेंगे। वीकेंड्स हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए आप। चले, एक हमारी कॉलर ने पहेली पूछी, वो कौन सी मछली है जो अंडे बच्चे नहीं देती? हमें लग रहा है सेलफिश। और एक पहेली मैं आपसे पूछती हूँ, अपना कोई घर नहीं हर घर लेकिन उसका है। अपना कोई घर नहीं हर घर लेकिन उसका है। चलिए जी, बताइए। आप ना सोचें, आप कुकिंग करें। अच्छा जी, मज़ेदार से बहुत ही सक्यूलेंट जूसी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सीख कबाब टाइप आपने ये जो बिल्कुल, बनाया दम है। कबाब। दम कबाब है, और हल्की आंच पे पका है ताकि अंदर से भी अंदर पूरा तक वो गल टेंडर। जाए। इसको अच्छा, कोयले आप का दम देंगे और ठीक इसके है। अंदर मैं वेजिटेबल ऐड करूँगा। हाँ, वो उधर रखी हुई है इसकी। इसमें क्या क्या है? टमाटर। टोमेटो वेज है। अच्छा, ये भी चूल्हा जल रहा है ना? जी जी, हाँ, हल्की आंच पर है, ठीक है। क्योंकि 5 से 6 मिनट तक ये दम में स्मोक में रहेंगे, इस तो वो वजह से अलग बिल्कुल टमाटरों में भी एक वो आ जाता है। फ्लेवर एक अच्छा आ जाता है। प्याज और हरी मिर्चें। बिल्कुल, और कोरिएंडर, हरा धनिया। कहाँ है आपका रेसिपी कार्ड में? वही सारी चीज़ें हैं ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है? नहीं नहीं, लास्ट कल वो कढ़ाई उसने बनाई थी ना, जो आए थे, वो भी कॉटन के थे, नाम मैं भूल रही हूँ। उन्होंने अफगानी कढ़ाई बनाई थी और चिकन हांडी बहुत मज़े की थी। एक टिप जो दी थी उन्होंने कि पहले कुटे कुटे मसाले आप पहले डालें गोश्त के बिल्कुल साथ, कढ़ाई के अंदर पहले कढ़ाई के साथ, कुटे हुए मसाले पहले जाएंगे और उसके बाद और फिर पिसे हुए पिसे हुए मसाले। मसाले। तो बहुत और मज़ेदार। कढ़ाई का जो एक वो की पॉइंट होता है वो कि जो कोरिएंडर और आपका जीरा है वो हल्का सा रोस्ट करके डाला जाए, हल्का सा रोस्ट है। अबू सईद आए थे, हाँ, उसका उन्होंने फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा आता है। हल्का सा आप रोस्ट करके डालें। और उसने ना असल में वो शनवारी टाइप की जगहों पे ना ओके, ओके। बहुत ज़्यादा 2-2 दिन लगा के हर जगह पे काम किया, तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस था। नहीं भी ऐसी थी इसने। अच्छा जी, ये चला गया कोयले का। अरे, आपने हरी मिर्ची नहीं डाली ना? डालोगे? हाँ, ठीक है। मज़े से अब इसको मैं चखकर आपको बताऊंगी बाद में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। यहाँ पर हमने दूसरी रेसिपी के लिए ऑयल को रखा हुआ है गर्म होने के लिए। बना क्या रहे हैं दूसरा? ये थाई बेसल राइस बॉल। ठीक है। ये बॉल में ही सर्व होता है एक्चुअली, बॉल के अंदर। अच्छा, ये ठीक बॉल राइस के बॉल नहीं है। होंगे ये। अच्छा, मैं वो बॉल्स समझ जी, जी, रही हूँ, राइस बिल्कुल। बॉल्स कोफ्ते टाइप के ना। ठीक है, ठीक है।
राइस बोल, ठीक है। ये अक्सर रेस्टोरेंट्स में आप जाएं ना, इस तरह के कैफ़ेज़ वगैरह कैफ़ेज़ के अंदर, में बीफ बोल मिलता है, बीफ राइस बोल मिलता है, इस तरह से बहुत मज़े का होता है। बहुत वैसे, अच्छा अगर ये होता है। आप उसी तरह से ही बना बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर ही है। ओह Same। गुड गुड गुड, ये मैंने 2-3 जगह खाया हुआ है इनफैक्ट। अच्छा, ये मैंने बीफ के स्टफ किए हुए। ठीक है, और ये हैमर किया हुआ है जी। बीफ के स्ट्रिप्स को थोड़ा सा ना थिन करके। कि मैं एक बीफ का एक पीस भी लेके आया था कि स्टफ मैं बता दूं अच्छे ठीक से। है, ग्रीन मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड, हाँ। जो कि यूजुअली नहीं होता मीट के साथ। अच्छा रेड होता है। भाई, और ग्रीन जो है वो मीट के साथ अगर जब मीट चॉप होता है तो वो रेड होता है, रेड ठीक होता है। और ये ग्रीन जो होता है वो vegetables वेजिटेबल्स के लिए होता है। ठीक तो अभी है नहीं, इस वजह से अच्छा कि आपने क्लियर क्लियर कर दिया। हमें पता है, आपको पता है। इस तरह इसके बिल्कुल थिन हाँ, हमारे पास है वैसे रेड। क्या है, नहीं नहीं, आप अभी करो भाई। थिन इस तरह के स्टफ्स इसके अंदर जाएंगे। सही है, बिल्कुल थिन, अगेंस्ट द ग्रेन कहते हैं कि आप काटें गोश्त को रेशे के अगेंस्ट। हाँ सही है। अच्छा, इसके अंदर मैरिनेशन इसके बिल्कुल सिंपल ठीक सी है। ब्लैक पेपर ओके, क्रश हो तो अच्छा है, अच्छा, और ये डीप फ्राई होगा। डीप फ्राई हो। ठीक है, सॉल्ट ठीक है, ये बहुत मज़े का बनता है पाई और ये राइस। क्रश चिली, ठीक है, कॉर्नफ्लावर, ठीक है, हल्का सा इसमें वाटर ऐड करूँगा। ठीक है, और ये लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं आपको पता बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पीएस्ट पर्सन। बिल्कुल अच्छे से आपके लिए हाथ एक से छोटी मसाज सी कर। बात कहूँ। जी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे शायर का ख्वाब। आपको देख के बस यही लगता है मुझे। हाय हाय, इतनी तारीफ सुबह सुबह, तो पूरे दिन मैं ऊपर 7वें आसमान पे रहूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए आपको। बहुत जी। प्यारी लग रही हैं हमेशा की थैंक यू, तरह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुझे बताएं, हमने एक पहेली पूछी है। जी, मैंने सुनी थी कि मेरा वो जो है ना। कोई बात नहीं, मैं अभी सुनाती हूँ आपको। मुझे जी, बताएं, जी। इसका कोई घर नहीं, हर घर लेकिन इसका है। इसका कोई घर नहीं, हर घर लेकिन इसका है। इसका कोई घर नहीं, हर घर लेकिन इसका है। हाँ, इसका अपना कोई घर नहीं लेकिन हर घर इसका है। अच्छा, हाँ, सोचे सोचे फिर हमें मैसेज चलिए। करें, ठीक है। ठीक है, या बैठे बैठे अपने टीवी के आगे खुद ही जवाब देती रहें, फिर जवाब आएगा तो सुनिएगा। सही है जी, थैंक यू। अच्छा, सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाला, नमक, काली मिर्च और लाल कुटी हुई मिर्चें डालकर बिल्कुल। आपने इसको कुछ रखना और इसका कोई नहीं है, कुछ मैरिनेशन नहीं है जस्ट। हल्का अच्छा, सा आपने- ऑलरेडी मैं इसके अंदर अंडर कट का मैंने मीट इस्तेमाल किया। ओके, तो वो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल फ़ौरन हो जाएगा, डालना है और बस निकालो। सही है, ये जब भी आप बनाएं ना इस तरह से डीप फ्राई करें तो अंडर कट बीफ ज़रूरी है। बिल्कुल। और थोड़ा सा आपने पानी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा कि वो सा। चिपक जाए कॉर्नफ्लावर। उसको बस अच्छे से हाथ से इसको मसाज करना है और बस निकाल। सही है। और कितनी देर तक कुक करोगे, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है ना, बहुत बीफ सख्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत मज़े का बनता है। इसकी कोई सॉस वगैरह भी बनाओ? इसके बिल्कुल सॉस होगी इसके साथ। ब्रेक आ गई है? अच्छा चलें, ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक बिल्कुल, कि फ्राई हो ये रहा है। हाँ, इसको ready। निकाल लेंगे, आकर हम इसके आपको बाद इसकी सॉस तैयार होगी। इसकी सॉस तैयार करेंगे। उसको भी डिश आउट करना होगा कबाबों को, तो वो भी कर लेना। वो ज़रा मैं टेस्ट करूँगी, खुशबू बहुत मज़ेदार सी है। हाँ जी, इसका कोई घर नहीं, हर घर लेकिन इसका है। एक तो ये, और दूसरा है कि वो कौन सी मछली है जो अंडे बच्चे नहीं देती है। ब्रेक। चले, आप लोग भूल जाते हैं ना, बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि कैसे अच्छी अच्छी थॉट्स में रहना है। खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये पानी अल्लाह की ताकतों से, अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह के नूर से भरपूर है। ये पानी मेरे अंदर बहुत सब्र और शुक्र पैदा कर रहा है, मेरी तमाम अंदर की बुराइयों को, बीमारियों को दूर कर रहा है, मुझे हिम्मत दे रहा है, मुझे हौसला दे रहा है, मुझे हमेशा हर पल अच्छी अच्छी सोच में रख रहा है। मैं जब भी सोचती हूँ, बोलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मैं हर एक को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ। डाल दी एनर्जी, अब सब कुछ ऐसा ही होगा। अच्छा जी, आ जाएं। मैं ये कबाब निकाल कर आई थी, हमने इसको सजाया। मैंने कहा ज़रा टेस्ट करूँगी मैं लाइव आप लोगों के सामने कि ये कितने मज़े के हैं और कितना मज़े के नहीं हैं। फ्लेवर बहुत मज़े का है, थैंक यू। परफेक्ट फ्लेवर आया है और जूसी भी है। और जो कोयले का धुआं आया है ना, और बस पराठा हो तो मज़ा आ जाए, मील कंप्लीट हो जाएगी। इमली की चटनी हो तो आपने मुझे वो मशहूर कबाब याद दिला दिया। आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल। तो मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बीफ को हमने किया था बीफ को हमने फ्राई करके रख लिया है। अब इसके हार्डली जो आपने 4-5 मिनट किया है उसको। हार्डली, हाँ, 2-3 मिनट्स इनफ है। सिंपल नमक, काली मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा बिल्कुल पानी, डीप फ्राई। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करना है? अब ऑयल लिया है मैंने, सही है। उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ गार्लिक। ओके, ये है इसकी सॉस, ये सॉस ठीक की हम बना रहे हैं, थाई। थाई सॉस है। गार्लिक को सौते करके फिर आप दूसरी चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, आप रेसिपी को फोकस करते रहिएगा, मैं कॉलर को ओके। मतलब कैमरा यहाँ पर होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र A1 फर्स्ट क्लास फिट फाट सब माशाल्लाह ट्रेन हो गए। आपकी तरह प्यारी इसके अंदर सी। मैं थाई चिली ऐड कर रहा हूँ। अच्छा जी, चले जवाब दीजिए हमारी पहेली का। उसका कोई आपकी घर पहेली नहीं, का जवाब है बर्फ, आइस। उसका कोई घर नहीं, हर घर है, हर लेकिन हर उसका। घर है उसका। नहीं नहीं, बर्फ हर या घर। पैसा, या पैसा है। दूसरा जवाब बिल्कुल सही है, पैसा मैं इसका ऐड कर रहा हूँ जवाब है। और मैं भी पूछना चाहूंगी, हाँ, पूछे पूछे। ठीक है ना? पैसे है ना ये? बिल्कुल पैसे, देखिए हर घर इसका हाँ है, जी। यानी हर घर जो है वो पैसे से आता है और बिल्कुल। उसका अपना कोई घर नहीं होता। अपना नहीं कोई घर उसका। ठीक है, आप एक पहेली पूछिए। वाह, हाँ जी, क्या मैं 2 पहेलियां पूछ लूं? शक्ल है। अच्छा, पूछिए पूछिए। ठीक है। ये कभी है लाल, कभी है काले, अब इसके अंदर मैं 2 हजारों बार टेबलस्पून है ऑयस्टर सॉस ऐड कर देखे रहा हूँ। भाले, कभी है लाल, कभी है काले, हजारों बार है देखे भाले। हजारों बार हैं देखे भाले। और इसमें ठीक ऐड कर है। रहा हूँ सराचा सॉस। और एक और है पहेली, एक घर में 5 बहनें हैं हाँ, और हर एक बहन का हर एक का एक भाई हो तो कितने भाई होते हैं? हर एक का एक भाई हो तो कितने भाई हैं? हाँ, एक ही भाई हुआ ना। थोड़ा सा ऐड करूँगा पानी। सही। ठीक है। अपनी तरफ से आई थी बहुत। ठीक है, हम दूसरा सोचते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, आपने डाला इसमें पहले गार्लिक ऑयल में थोड़ा सा सौते किया, गार्लिक सॉस जैसे लाइट हुआ है उसके बाद मैंने ऐड करी थोड़ा थाई चिली। थाई चिली डाली, Red Thai ये chili, वाली। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऑयस्टर सॉस हाँ, और सराचा सॉस ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून की करीब। बहुत मज़ेदार और जूसी देख रहे हैं ज़रा। और अब फिर इसके बीफ अंदर डाल मैं के। ऐड करूँगा वेजी। अच्छा, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास है रेड बेल पेपर, सिर्फ सराचा सॉस और ऑयस्टर सॉस आपने इसमें डाल दी है। रेड बेल पेपर, अच्छा, येलो बेल पेपर, ठीक है। एंड ग्रीन। ग्रीन बेल पेपर, बहुत मज़े का लग रहा है ये, और कितना आसान है, बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। और बेसल लीफ ऐड करें। मिर्चें चढ़ गई ना, थाई चिली चढ़ गई एकदम से। खा ली मैंने नाक के थ्रू। वाओ, अमेजिंग। और ये पता है, ये वाला आपको राइस बोल, बीफ राइस बोल रेस्टोरेंट में कितने का मिलता है? 1000 टच हो जाता है अगर टैक्स वैक्स आप मिला लें, 1000-1100। इसके बाद बेसल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फ्रेश बेसल।
बेल पेपर्स आपने डाले और बेसिल। बिल्कुल, और अनियन डालें। अच्छा, अनियन। वेरी नाइस, वेरी जूसी। थोड़ी सी हम इसमें ग्रेवी अगर करना चाहें तो स्टॉक कुछ डालते हैं, बिल्कुल। है ना। यम्मी, देखकर ही मज़े का लग रहा है ना। तो इसके अंदर हल्का सा पानी हाँ और थोड़ा सा मैं कॉर्नफ्लावर को डाइल्यूट करके अच्छा। डालूंगा ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। ठीक है। एक छोटा ये ले लो। ये रही। सिंपल ऑयल में हल्का सा गार्लिक सौते किया, उसने बीफ डाल दिया और फिर हमने थाई रेड चिली डाली है, सिराचा सॉस डाली है, ऑयस्टर सॉस डाला है एंड वेजिटेबल्स डाल दी। अच्छा, सॉल्ट इसके अंदर इसलिए नहीं डालते क्योंकि हाँ। जो ऑयस्टर सॉस है वो ऑलरेडी सॉल्टी हाँ, होती है, ठीक है। तो इस वजह से ताकि वो बैलेंस हो जाए। सही है। ना सॉल्ट डाला ना मिर्चें डाली क्योंकि सॉसेस का इस्तेमाल किया। वेरी नाइस। और ये सर्व इतने अच्छे तरीके से होता है ना राइस के। अच्छा, राइस भी कभी आप कुक करोगे बिल्कुल ना? राइस। ठीक है। राइस तो वैसे जैसे गार्लिक राइस बनाते प्लेन हैं। राइस है ये। हाँ, इसके अंदर गार्लिक राइस के अंदर हम हल्का सा सोया सॉस डालेंगे। अच्छा सही है। सिंपल। इसको भी हम बना लेते हैं। फ्राइंग पैन है? आया फ्राइंग पैन? इसमें बना लें, इसमें बना है ना, थोड़ा सा ही चाहिए होगा। सबको आपने खांसी छीके लगा दी हैं। थाई चिली जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग एक हाँ, दूर तक गई है। अच्छा, इन्होंने एक पहेली पूछी थी, मैं भूल गई, पता नहीं क्या, वो काला और लाल और बार बार देखा है, समझ नहीं आया मुझे। हाँ, कभी है लाल कभी है काला, सबका देखा भाला कुछ। अच्छा, ये आपने और डाला है ना हल्का सॉस, सा। थोड़ा सा और डाला और हल्का सा कॉर्नफ्लावर ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी हमें गीला गीला सा महसूस हो। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज वैसे तो दिन लोगों का बिरयानी का दिन होता है, लेकिन ये देखने के बाद लोग कहेंगे यार चाइनीज़ का दिल चाह रहा है, थाई का दिल चाह रहा है। बिल्कुल। अब ये थोड़ी सी इसके अंदर ये ग्रेवी आ गई। हाँ, आ गया juicy। राइस भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। ये लीजिए। सिंपल आप गार्लिक और सोया सॉस के साथ आप कर रहे हो, ठीक है। हल्का सा ऑयल डाल के मैं गार्लिक सौते कर लूँगा। हाँ। घर में कुकिंग करते हो बासित? घर के अंदर बहुत कम, क्योंकि मैं यूजुअली रेस्टोरेंट के अंदर अच्छा। होता हूँ तो टाइम काफ़ी कम मिलता है। सही है। आज रेस्टोरेंट वाले खाने हमने आपको, जो हम जाते हैं बाहर, जिस रेस्टोरेंट में ये काम कर रहे हैं वहाँ के अभी हमने नहीं किए। वो एक बिल्कुल। कॉफ़ी शॉप है, वहाँ पर ज़्यादातर ब्रेकफास्ट और सैंडविचेस, स्नैक्स बर्गर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, बट ये भी कम नहीं है भाई। बासित ने क्या किया? अच्छा, आज ऑफ किया हुआ है। जी। अच्छा, छुट्टी तो मिलती नहीं होगी। छुट्टी नहीं मिलती और एक दिन भी नहीं? वीकेंड से तो बिल्कुल नहीं मिलती। और स्पेशली संडे को तो ऐसी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए लोग बहुत आते हैं, क्या कॉफ़ी शॉप्स वगैरह में ना। अच्छा, उन्हें पता है कि आज आप टीवी पर आ रहे हैं शो पे। अच्छा, वो मैं अक्सर क्या लेता पता रहता- उन्होंने लगाया वही हो टीवी पे देख रहे हो। सही है। अच्छा, पहले से भी रोस्टेड गार्लिक आप करके रख सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक पर मैं है। अभी फौरन कर रहा हूँ। सही है। हल्का सा कलर देके एंड देन सीजनिंग करोगे सॉल्ट पेपर। सॉल्ट पेपर नहीं, हल्का सा सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे अच्छा। और सोया सॉस। अच्छा, सिर्फ सोया सॉस और बिल्कुल। सॉल्ट। सिंपल राइस और इसका अपना एक फ्लेवर होगा ना, ये ज़रा चखते हैं। आहा, मज़ेदार फ्लेवर आया है। बस मैं हूँ तो थोड़ी सी और ग्रेवी कर लूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा पानी डाल के या स्टॉक का इस्तेमाल आप कर लें। वेरी नाइस भाई, ज़बरदस्त। चलें जी, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको बताते चले कि शेफ़ एट होम बाय शाय की जो ये बुक है, ये अब मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। 1200 इसकी प्राइस है। मज़ेदार सी इसमें रेसिपीज़ भरी हुई हैं। शाय आपको पता है वेल नोन नेम इन फूड इंडस्ट्री और शेफ़ एट होम में जो रेसिपीज़ इन्होंने सिखाई वो तमाम इसमें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक और मज़ेदार सी चीज़, हमारे पाकिस्तान में अगर प्रेशर कुकर किसी ने
इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो शेफ़ कुकवेयर वालों ने किया था, जिनके हम कुकवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शो पे और मसाला के मुख्तलिफ़ शोज़ पर। ये डबल कास्टिंग वाले कुकवेयर हैं एंड आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन www.majesticcook.com, हाँ majesticchef.com पर आप जाकर कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अपनी अगली रेसिपी यानी मीठे की तरफ हम बढ़ेंगे। आप इसको असेंबल कर सकते हो ब्रेक में। ब्रेक। lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी, अब आ जाते हैं ज़रा मीठे पे। ये जो बीफ बनाया है ना, इसकी आप सर्विंग ज़रा देखिए, बिल्कुल इसी तरह से रेस्टोरेंट में इतनी ही सर्विंग दी जाती है और काफ़ी सारा प्राइस उसकी लगा दी जाती है। 1100-1200 में आपको ये मिलेगा। अब आप घर में बनाइए, उतना ही जूसी, मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बासित ने आपको बताया। वेरी गुड रेसिपी भाई, नंबर 1 है मेरे हिसाब से अभी तक। अच्छा, अब आ जाते ज़रा मीठे पे। ये मीठा कहाँ से सीखा सवैया? अम्मी की होगी रेसिपी। अच्छा, ये रेसिपी तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं है कि बहुत हार्ड हो या मुश्किल हो, बहुत इजी है, पर इसका जो है तो सम्बलिंग अच्छी ना? है, अच्छा, इसका जो सम्बलिंग है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उसको मैंने थोड़ा सा मॉडर्न किया है, ग्लास में सर्व कर रहे हैं और ये जो हम सवैयों लोग को। जो खीर खुरमा खाते हैं ईद के, ये है वैसे ही, अच्छा, उसी तरह से। पर इसका बिल्कुल क्रंची होगी ये। ओके, अब वो क्या करना है आपने? नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस का हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन कैल्शियम एंड तमाम मिनरल्स जो हमें हमारी बोन्स को रखें स्ट्रॉन्ग और हमें रखें हेल्दी, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। कितना ले रहे हैं? 1/2 लीटर में लूँगा। ठीक है। ख़ास तौर से ख़वातीन जो है वो नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस के 2 ग्लास एटलीस्ट रोज़ाना आप लोग लें। 1 ग्लास दिन में ले लें, 1 ग्लास शाम में ले लें। और चाय बनाते हैं, चाय में भी आप लोग ये इस्तेमाल करें। कम पकाएं उसको, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा तो आप पी सकेंगे। अपना ख्याल आपने खुद ही रखना है, कोई रखे ना रखे, और ना ही एक्सपेक्टेशंस रखें दूसरे से कि करेगा। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेस्ले नेस्वीटा से, तो वो आपका ख्याल रखना चाह रहे हैं। अब बढ़कर आपने अपना करना है ख्याल। हाँ जी, अब ये क्या है? इसके अंदर मैं ऐड करूँगा बर्फ़ी। क्या बात है, तो मैं वैसे भी खा लूँ। कब से नहीं खाई हुई मिठाई ये सामने इसका आई। एक एज एन थिकनिंग एजेंट के लिए भी वो काम करेगा, गाढ़ा करने के लिए, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐसा वैसा तो पूरा आपने ना कुल्फी वाला दूध आप बना लेंगे। ये मेल्ट होगा। अच्छा, ये आधा किलो? ये है तकरीबन 250 to 300 ग्राम, 1/2 लीटर के अंदर। 1/2 लीटर में आप ये पूरा डाल दोगे तो अच्छा माल मसाला डालेंगे तो बिल्कुल। इसको सिर्फ ब्रेक करके। शुगर ऐड नहीं करोगे है ना? फिर तो? शुगर कर सकते हैं अगर करना चाहें, अगर मीठा किसी को ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। पर मैं इतना ज़्यादा। अच्छा, आप बर्फ़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, कलाकंद भी कर सकते हैं? कलाकंद भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इसमें। ये बेसिकली थिकनिंग एजेंट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा जी, हमारी कॉलर है, मैं ज़रा इनसे बात कर लूँ। हमारी बहुत स्पेशल कॉलर है, बहुत पुरानी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम फ़िरोज़ा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं स्वीट किरण? मैं आपको पता बहुत स्वीटेस्ट, और मैं भी हैप्पीएस्ट। बहुत खुश, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आपकी तरह। वेरी गुड, ऐसा ही होना है और ऐसा ही सबको करना है। इंशाल्लाह आपकी तरह बनने की पूरी कोशिश करते हैं। नहीं, मेरे से अच्छा बने प्लीज़। टारगेट को बड़ा रखें, बड़ी सोच रखें। इंशाल्लाह किरण, और मैं ये कहूँगी कि कल जो भी रेसिपीज बनी थी कल हाँ। भी वाकई बहुत अच्छी रेसिपीज थी। बिल्कुल। और आज की रेसिपी भी ये बहुत अच्छी बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार। ये जो इन्होंने बीफ राइस बोल बनाया है ना, ये तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। इंशाल्लाह बहुत मज़े की जरूर बनी ट्राई है। करूँगी, वाकई बहुत जूसी लग रहा है वो। हाँ, देखने में ही ना उसकी शक्ल बता रही है कि बस अभी बाइट ले लो, फ़ौरन से खाने बैठ जाओ। जी, कोई पहेली है फ़िरोज़ा या कोई शेरो शायरी है? किरण, अब मुझे पहेलियाँ याद ही नहीं रहती हैं, आंसर भी नहीं आते, सोच सोच के थक गई हूँ। अभी जो पूछी थी वो मुझे अच्छा, आंसर ही नहीं आता। आंसर ही नहीं। क्या चलाती पहले रहती वाले है का तो दिमाग में? आता था जो मिल गया पैसा, हाँ, वैसे लेकिन ये जो अभी पूछी है ना, इसका नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा फ़िरोज़ा, आपको पता है एक इंसान 40 से 50 हज़ार सोचे दिन में सोचता है। आप क्या क्या सोचती हैं? है। मैं क्या क्या सोचती हूँ?
लेकिन किरण, मैं सुबह से उठ के बस है ना कामों का ही जहन में घूम रहा होता है। या अल्लाह। अभी ये करना है, अभी क्या पकाना है, बस तो वही ये चीज़। सारी चीजें घूम रही होती हैं। बस मैं इससे ज्यादा बस उलझ जाती हूँ इन्हीं कामों के अंदर। बस जी, क्या तो करें। फिर ये है कि आपका प्रोग्राम देख लेती हूँ, आपका इसके अंदर प्रोग्राम मैं देख के अच्छी अच्छी सोचें almond set आती कर हैं, रहा हूँ। पहेलियों अच्छा। के जवाब सोचती रहती हूँ। चलो अच्छी बात और है। किरण, आपके लिए एक पोएट्री भी सुना देती चलें हूँ। जी, आप सुनाइए। और पास पिस्ताचियो। रहकर जुदा सी लगती है, हाँ। जिंदगी बेवफा सी लगती है, मैं तुम्हारे बगैर भी जी लूंगी, ये जी लो। दुआ बद्दुआ सी लगती ओए है, होए, ओए होए। नाम उसका लिखा है आंखों पर, आंसुओं की खता सी लगती है, हाँ। वो अभी इस तरफ से गुजरी है, ये जमी आसमां से लगती है, प्यार करना भी जुर्म है शायद, आज दुनिया खफा सी लगती है। ओफो, ओफ अल्लाह। वह कुछ अच्छा अच्छा और पॉजिटिव और प्यार भरा कुछ डाले ना प्योरिटी के साथ। इतना दुख दुख डालती हैं फिरोजा। आपके पास कभी ऐसे जज्बात हुए जो इन्होंने सुनाया? नहीं नहीं, किसी के लिए नहीं हुए। शर्मा गया बात से। बात ने कभी कहा किस तरफ जा रही हैं, अभी किरण क्या पूछ लेंगी मैंने। अभी फुल फोकस अपने काम पर है। बिल्कुल। और वैसे भी मेरा ज़्यादातर कुकिंग के ऊपर ही फोकस रहता है। ओह, मतलब शादी का इरादा ही नहीं है अभी नहीं है। अभी तो अम्मी होती तो जस्ट शुरुआत पूछती। है। हाँ अभी छोटे हटा दो इसको। आहा, बच्चत बच्चत बच्चत। राइट टाइम पे राइट डिसीजन इंसान अगर लेता है ना जिंदगी में, तो ऐसे ही अपने आप को बचा लेता है। Thank और you. राइट टाइम पे राइट डिसीजन तब लिया जाता है जो कॉन्शियस होगा। अगर हम अनकॉन्शियस होते तो कहाँ से बचा पाते, इधर उधर बातें कर रहे होते हैं ना। ज्ञान की बात इसको है असल ये। में शेयर करते रहना ताकि ठीक है, कलाकंद गया, इसमें बादाम और और पिस्ता पिस्ता। गया। सही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने सेवइयों को अगर फ्राई करना है तो वो भी हम शुरू कर देते हैं। अपना मैं इसको चमचा चलाती रहूँगी, ये थोड़ा सा कुक होता रहेगा। इसमें कोई इलायची वगैरह नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है? अगर डालना चाहें तो आप रोज़ वाटर इसमें ऐड कर सकते अच्छा हैं हल्का सा। ठीक। आप तो कुछ नहीं डाल रहे नहीं, मैं नहीं। सही है। अच्छा, ब्रेक भी आ रही है, लेकिन अब हम बता देते हैं कि हम करेंगे क्या, कि आपने कितनी सेवइयाँ लेनी है और कितना घी लेना है। अच्छा, इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगा, ऑयल नहीं। ओके। हाँ, सेवइयाँ घी में बनती हैं। घी का जो एक और देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, उसका जो एक अरोमा है वो बहुत अच्छा आता है। सही है। कितना आप ले रहे हो? तकरीबन बिल्कुल हाफ, थोड़ा सा ही आपने लिया। ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब इसमें घी है। हाँ। और उसके अंदर मैं ये सवैयाँ जो इसको रोस्ट करूँगा। ये कितनी जाएगी? ये तकरीबन 1 पैकेट है। पूरा 1 पैकेट जाएगा? जी अच्छा, 1 पैकेट के लिए बस 1 चमचा, 1 चमचा घी? जी, अच्छा, इसी में ही हो जाएगा? खाली बस। इसको रोस्ट करना है। ठीक है, ये हल्का पक रहा है, इसको हम रोस्ट करेंगे। आप लोग ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। lively weekends, lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकती है प्यार। आ जाएं जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हमने सेवइयाँ, ये क्रिस्पी सेवइयाँ बना रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है उसी तरह से जैसे शीर बनाते हैं। बिल्कुल। इन्होंने सेवइयों को तोड़ा नहीं और बिल्कुल 1 टीस्पून घी में इन्होंने पूरा पैकेट सेवइयों का, तकरीबन पूरा पैकेट है ये, तकरीबन। थोड़ा सा हमने बचा दिया है। और ऐसे ही रोस्ट लंबा किया। लंबा आपने रोस्ट किया हुआ है इसको। हल्की आंच पे आप टर्न करते बिल्कुल रहे। हल्की आंच पे, क्योंकि ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसकी सिर्फ असेंबलिंग है। इसको बंद कर देती हूँ। ये ले लो आप एक, अगर 1 ग्लास आपने करना है सामने, हम वो खाली दिखा देते हैं इसकी असेंबलिंग कैसे होगी। और दूध में हमने सिर्फ नेस्ले नेस्विटा मूव प्लस में हमने जो है वो कलाकंद डाला था खूब सारा, और बादाम और पिस्ते डाले थे। इसको अच्छे से हम कूल डाउन करेंगे। ठीक है, अभी तो अभी गर्म है और ना ठंडा। हाँ, ठंडा हो जाएगा ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा एकदम। ठीक है, गर्म अच्छा है ना, और कुक हो जाएगी सेवइयाँ। उसी में गरम गरम में ही सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये दूध इतना ही पतला रहता है या हम इसको और पकाएं अगर घर में? इसको हल्का सा थोड़ा और पकाएंगे, और उसके बाद पकाएं। जैसे ये ठंडा होगा ये बिल्कुल इसका टेक्सचर जो एकदम थिक थिक हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, आपको थिक करना होगा इसका टेक्सचर। सही है। अम्मी को फ़ोन लगा रहे हैं, अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। अम्मी मेरे ख्याल से शो ही देख रही हैं और फ़ोन रखा हुआ है कमरे अगर में हमने कहीं शो पे। देखी है तो आप फोन उठा वो लें। इसलिए तो जिक्र कर दिया कि शायद वो कहें अरे किरण क्या कह रही है, फिर जाएंगी कह रहे अरे मेरा फ़ोन तो लेकर आओ। अच्छा,
या इसको तो बस ये देख ही सकते हैं, खाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि इसको किस तरह खाया इसको जाए। कैसे खाएंगे? बिल्कुल। लोग कहेंगे कि ये तोड़ें कैसे, और फिर हर जगह वो इसको सवैयां अच्छा गिराएंगे। नहीं नहीं, इसको स्पून के अंदर ही हाँ अंदर तोड़ा जाएगा, फिर मिक्स करके ही खाते हैं। पर इसको रखा इसलिए जाता है ताकि जो एक क्रंच जो उसका है अच्छा अच्छा, ताकि वो वो रहे। क्रिस्पी रहे। जैसे जैसे जाएगा ये खुद ही बैठता जाएगा। बस सवैयों की एक अजीब बुरी बात यह है कि वो बहुत टूटती हैं और बहुत गिरती हैं। इवन कि जब आप कुक कर रहे होते हैं आप देख सकते हैं कि चूल्हे पे कितना आपके गिरता है। कितना भी कोशिश कर लें, 2-3 तो गिरना ही गिरना है। हाँ बस ये एक सिर्फ हम असेंबल दिखा देते हैं। इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ईटेबल फ्लावर्स। ये क्या है? ईटेबल फ्लावर्स हैं। अच्छा अच्छा, येलो एंड रोज। यस। अच्छा सही है। प्रेजेंटेशन तो ब्यूटीफुल है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम कहेंगे कि मतलब ये तो सवैयाँ यूँ देखने में बड़ा खूबसूरत है। अच्छा इन्होंने सजाया हुआ है, और क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची पार्ट आएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा ये कच्चा कच्चा ना लगे ना, लोग कहते हैं कि ठीक है जी, ये हो गया तकरीबन, है ना? बिल्कुल सही। एंड पे है ये। अच्छा एक हमारी बस स्मूदी रहती है, वो भी हम आपको ब्रेक पे जाने से और पहले इसके अंदर बस मैं डाल बता रहा हूँ देते हैं। पिस्ताचियो। बादाम पिस्ते। अच्छा वो वापस आ गए। ओके ओके और चलो इस पे मैं वाइट शुगर जो है वो डस्ट करूँगा। ठीक है। प्रेजेंटेशन इज़ नो डाउट वेरी गुड, बट खाने में इतना प्रैक्टिकल नहीं है बासित। मैं थोड़ा खाने सा में भी ना मैं आपको बिल्कुल खा के मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह Anyways, खाया आप जाता ये है। कीजिए, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपको एक क्विक स्मूदी भी बताएंगे। आप अच्छा नहीं दम कबाब अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 4 खाने के चमचे, बेसन 50 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, काला जीरा 2 चाय के चमचे, धनिया आधी गट्टी, दही 80 ग्राम, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। दम के लिए प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, धनिया आधी गट्टी, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: बोल में कीमा और कच्चा पपीता मिलाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब चॉपर में कीमा और तमाम अज्जा डालकर पीस लें। फिर आमेज़े को फ्रिज में रखकर 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। उसके बाद इन्हें कबाब की शक्ल देकर पैन में फ्राई कर लें। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालकर कोयले का धुआं दें। आखिर में पराठे के साथ सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. दम कबाब अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, कच्चा पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज 3 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 4 खाने के चमचे, बेसन 50 ग्राम, नमक 2 चाय के चमचे, काला जीरा 2 चाय के चमचे, धनिया आधी गट्टी, दही 80 ग्राम, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। दम के लिए प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, धनिया आधी गट्टी, कोयला धुआं देने के लिए। तरकीब: बोल में कीमा और कच्चा पपीता मिलाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब चॉपर में कीमा और तमाम अज्जा डालकर पीस लें। फिर आमेज़े को फ्रिज में रखकर 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करें। उसके बाद इन्हें कबाब की शक्ल देकर पैन में फ्राई कर लें। फिर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया डालकर कोयले का धुआं दें। आखिर में पराठे के साथ सर्व करें। होती है प्यार की बात, थाई बेसल राइस बोल अज्जा प्याज 40 ग्राम, शिमला मिर्च 40 ग्राम, पीली या लाल शिमला मिर्च 20 ग्राम, बेसल 4 ग्राम, थाई रेड चिलीज 2 ग्राम, सराशा सॉस 15 मिलीलीटर, उस्टर सॉस 20 मिलीलीटर, लहसुन 2 ग्राम, तेल 20 मिलीलीटर, बीफ स्ट्रिप्स 80 ग्राम, चावल 200 ग्राम, भुना लहसुन 2 ग्राम, नमक और काली मिर्च 1 ग्राम, सोया सॉस 4 मिलीलीटर, कॉर्नफ्लावर 10 ग्राम। तरकीब: बोल में बीफ, नमक, काली मिर्च, थाई रेड चिलीज, कॉर्नफ्लावर और पानी डालकर मिक्स करें। फिर पैन में तेल गर्म करके बीफ स्ट्रिप्स को डीप फ्राई कर लें। अब पैन में लहसुन सौते करके फ्राइड बीफ, सराशा सॉस और ऑयस्टर सॉस डाल दें। फिर तमाम सब्जियां मिलाकर पानी शामिल कर दें। उसके बाद पानी में हल किया हुआ कॉर्नफ्लावर डालकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब पैन को ग्रीस करके पके हुए चावल और भुना लहसुन डाल दें। फिर नमक और सोया सॉस मिक्स करके गर्म गर्म सर्व करें। जो भी खाए
weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. क्रिस्पी वर्मिसेली डिज़र्ट अज्जा दूध 1 लीटर, बर्फ़ी 300 ग्राम, चीनी 3 खाने के चमचे, कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे, कटे बादाम 2 खाने के चमचे, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, सेवइयाँ 1 पैकेट। क्रिस्पी वर्मिसेली डिज़र्ट अज्जा दूध 1 लीटर, बर्फ़ी 300 ग्राम, चीनी 3 खाने के चमचे, कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे, कटे बादाम 2 खाने के चमचे, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, सेवइयाँ 1 पैकेट। तरकीब: पैन में दूध गर्म करके बर्फ़ी डालकर हल करें। अब चीनी, पिस्ते, बादाम और रोज़ वाटर मिलाकर 20 मिनट के लिए चमचा चलाएं। फिर इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करें। पैन में घी गर्म करके सेवइयाँ डालकर 2 से 3 मिनट दोनों तरफ से पकाएं। उसके बाद ट्रे में बटर पेपर लगाकर सेवइयाँ डालकर खुश्क कर लें। फिर इस मिक्सचर को ग्लास में डालें और सेवइयाँ शामिल करके सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. क्रिस्पी वर्मिसेली डिज़र्ट अज्जा दूध 1 लीटर, बर्फ़ी 300 ग्राम, चीनी 3 खाने के चमचे, कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे, कटे बादाम 2 खाने के चमचे, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, सेवइयाँ 1 पैकेट। तरकीब: पैन में दूध गर्म करके बर्फ़ी डालकर हल करें। अब चीनी, पिस्ते, बादाम और रोज़ वाटर मिलाकर 20 मिनट के लिए चमचा चलाएं। फिर इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करें। पैन में घी गर्म करके सेवइयाँ डालकर 2 से 3 मिनट दोनों तरफ से पकाएं। उसके बाद ट्रे में बटर पेपर लगाकर सेवइयाँ डालकर खुश्क कर लें। फिर इस मिक्सचर को ग्लास में डालें और सेवइयाँ शामिल करके सर्व करें। घर में जब सब होते हैं साथ, मैंगो पपाया स्मूदी अज्जा आम 40 ग्राम, पपीता 40 ग्राम, दही 40 ग्राम, पाइनएप्पल जूस 80 मिलीलीटर, चीनी या शहद 2 खाने के चमचे। तरकीब: पपीते को आधा काट कर बीज निकालें और प्यूरी बना लें। अब आम की प्यूरी बनाकर तमाम अज्जा ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। फिर ग्लास में निकाल के ठंडा करके सर्व करें। जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, lively weekends. मैंगो पपाया स्मूदी अज्जा आम 40 ग्राम, पपीता 40 ग्राम, दही 40 ग्राम, पाइनएप्पल जूस 80 मिलीलीटर, चीनी या शहद 2 खाने के चमचे। आपने कभी भी सेवइयों को इस तरह से ज़िंदगी में सर्व होते हुए नहीं देखा होगा जैसे आज बासित ने सर्व किया है, और देखने में तो बहुत हसीन है। मैंने इसको पहले ही बोला, और उसी तरह से, बट खाने में प्रैक्टिकल नहीं है बच्चा। हम बस सिर्फ देखेंगे और तारीफ करेंगे, खा नहीं सकेंगे। खा सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली जब हम घर में बनाएंगे तो हम इसको अंदर डाल देंगे। बट अ यूनिक आइडिया। अच्छा जी, आ जाते हैं हमारी लास्ट स्मूदी पर। अब आपके पास ऑप्शन है, आप स्मूदी बनाएं। अगर स्मूदी बनाना चाहते हैं तो योगर्ट का इस्तेमाल करें, और अगर मिल्क शेक बनाना चाहते हैं तो नेस्ले नेस्वीटा मूव प्लस दूध का इस्तेमाल करें। तो हम मेरे ख्याल से स्मूदी बना लेते हैं। स्मूदी बनाएंगे। ठीक है, और योगर्ट के स्मूदी साथ। और शेक में यही फर्क है कि हाँ। स्मूदी जो है वो दही के साथ है बिल्कुल तो योगर्ट बेस्ड होती है, ठीक है। और शेक जो होता है वो अच्छा, इसमें कौन से आप इस्तेमाल कर रहे हो फ्रूट? फ्रूट में इस्तेमाल करता हूँ पपाया अच्छा, एंड मैंगो। पपीता। जी। ओके, पपीता and जो mango। है इस वजह से ही मैंने खास तौर पर रखा है क्योंकि वो लोग हाँ। पसंद नहीं करते इतना खाने मैं भी के, नहीं करती। पर ये स्मूदी के अंदर आप पियेंगे तो उसके बाद आपको अच्छा लगने लग आई जाएगा। एम श्योर उसका फ्लेवर उसमें वो डिफरेंट सा एनहांस होगा मैंगो के साथ मिलकर। इसके अंदर 40 ग्राम इसके अंदर है पपीता ठीक है, और 40 ग्राम मैंगो। ठीक है। मैंगो तो सारे ही डाल दो। अच्छा, जूस भी है इसमें? जी, ये कौन सा है? इसके अंदर पाइनएप्पल जूस ओके। ऐड करना, ठीक है। 1 कप दही। दही। स्मूदीज़ वैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं आपके। फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल होता है, दही का इस्तेमाल होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल, एंड पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस ये इसका एक क्रंच पॉइंट है। सही है। आइस है तो आप आइस भी डाल सकते हैं। ऑप्शनल है, क्रश करके। शुगर अगर किसी को ज़्यादा ठीक है।
नहीं शुगर क्यों लें, हाँ, हेल्दी बिल्कुल। स्मूदी है भाई। और या तो हनी, आप हनी अगर डाल किसी को दें। मीठे का ज़्यादा वो ठीक है, आप दूध भी ऐड मीठा करना अगर किसी चाहें को आप। पसंद हो तो वो इसके साथ हनी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी आपको लगे तो आप दूध भी ऐड कर वैसे सकते हैं थिक अपने। ये होगी नहीं, इसकी वजह ये है कि हाँ, मैंने पाइनएप्पल सही है जी। विनर है आज कोई शाजिया, नाजिया, सादिया। सादिया है लाहौर से, उन्होंने विन किया है। हाँ मैं समझी शायद कॉलर है। हाँ जी, एनएक्स का डिलक्स सैंडविच मेकर सादिया ने लाहौर से विन किया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बासित, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। मज़ा आया बिल्कुल। लाइव शो में? और बिल्कुल पता ही नहीं चला। लगे हुए जो है- थे, काम में लगा हुआ था बासित अपने। सही है जी, इसको आप पोर कीजिए। और आज का जो हमारा शो है वो रात 9 बजे रिपीट होगा, वो आप लोग सब देख लीजिएगा। बासित देखोगे बैठकर या रेस्टोरेंट में होगे? नहीं, मैं देखूंगा इंशाल्लाह। आज पूरे दिन है, का ऑफ? बिल्कुल ऑफ है। क्यों बाकी दिन क्या करोगे? हाफ डे ऑफ लेते चले जाते वापस? असल में आज मुझे जाना भी है एक और जगह। अच्छा अच्छा, ये सारे काम आपने संडे के लिए रख दिए। एनीवेज थैंक यू सो मच बासित, आप हमारे शो पर आए और इसी तरह से यंग टैलेंट भी हमारे शो पर आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो नानियाँ, दादियाँ और अम्माओं को नहीं ले रहे। आप लोग भी आ सकते हैं हमारे शो पर, अपनी रिवायती रेसिपीज़ मज़ेदार सी हमारे शो पर आकर शेयर कर सकते हैं। अम्मी से तो बात हुई नहीं, अम्मी को सबको सलाम देना एंड उनका शुक्रिया अदा करना कि भाई, और अम्मी भी थी उनमें, उन लोगों में से जिन्होंने आपको इनकरेज किया था कि नहीं नहीं डॉक्टर बिल्कुल, पढ़ो, बिल्कुल। डॉक्टर पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, उन्होंने शुरू से फैमिली आपका ने साथ शुरू दिया। से ही काफ़ी सपोर्ट किया है कि आप जो प्रोफेशन चूज करना चाहो वो है। वेरी गुड, चलो ऑल द और बेस्ट thank you विशेस so much. इन फ्यूचर। अब देखते हैं कि आप कितना आगे तक अपने आप को लेकर इंशाल्लाह। जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात के साथ हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त कि अच्छा सोचें, सोच पर नज़र रखें, कॉन्शियस लाइफस्टाइल अपनाइए और खुशहाल ज़िंदगी गुजारिए अपनों के साथ और सबके साथ। खुदा हाफ़िज़। हर घर में जब सब होते हैं साथ